फूलों का शहर लहू लहू। पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में नमाज जोहर की अदायगी के दौरान धमाका। दहशतगर्दी के वाक़े में 64 अफराद शहीद, 157 जख्मी हो गए। मस्जिद की छत और अंदरूनी हॉल मुनहदिम हो गए। हर तरफ चीखो पुकार, मलबा हटाने का काम जारी। धमाका खुदकुश लगता है। इब्तिदाई तहकीकात में सिक्योरिटी इदारों को शुबा। वज़ीर-ए-आज़म की अस्पताल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा जख्मियों की इयादत। जल्द सेहतियाबी की दुआ। हुक्काम ने शहबाज शरीफ को वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी कुव्वत से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अल्लाह के घर में नमाजियों का खून बहाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मुजरिमों को सफाए हस्ती से मिटाकर दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म काज़मी। पेशावर धमाके में शहीद होने वाले 27 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। कौमी परचम में लिपटे शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज सूबा भर में सोग का ऐलान। सरकारी इदारों में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। सऊदी अरब, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत। हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का ट्वीट। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कबूल नहीं की जाएगी। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भी वाज़ेह कर दिया। की जल्द सेहतियाबी की दुआ। आसिफ जरदारी, असफंदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान की धमाके की मज़म्मत। इमरान खान की पेशावर धमाके की मज़म्मत। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के बढ़ते खतरे से निमटने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस को बेहतर और पुलिस को मुनासिब सहूलतों से लैस करना होगा। चेयरमैन PTI। दहशतगर्दी के नासूर पर मिलकर ही काबू पाया जा सकता है। ज़रब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद में हमने 400 अरब रुपए खर्च किए। सब सूबों के पास काम करने के लिए बजट काफ़ी है। हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की गुफ्तगू। पंजाब काबीना की पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का हुक्म। काबीना ने नए लॉ ऑफिसर्स की तैनाती की तौसीक कर दी। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। नवे इक्तिसादी जायजे के लिए आज से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पहले मरहले में 4 दिन तक तकनीकी सतह के मामलात पर बातचीत होगी। इमरान खान से साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की मुलाकात। निगरान सेटअप गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को आइन 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाता है। जो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा, आइन में उसके खिलाफ रास्ता मौजूद है। इमरान खान की गुफ्तगू। इमरान खान के आसिफ जरदारी पर संगीन इल्जामात। पीपल्स पार्टी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया। इमरान खान 14 रोज में गैर मशरूत माफी मांगे। माफी न मांगने पर 10 अरब रुपए हर जाने का सामना करना होगा। आसिफ जरदारी की जानिब से भिजवाए गए नोटिस का मतन। जो कानून इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आईनी वक्त है वो 90 रोज है। और माजी में आपने देखा होगा, जैसे 1988 में सैलाब जब आए थे
तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। इसी तरह जनवरी में इंतखाबात होने थे सन 2008 में, लेकिन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से वो एक इतना बड़ा हादसा था कि उसकी वजह से सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील करके उसको 6-8 हफ्ते आगे ले गए थे। पिछली सेंसस थे वो कंफर्म नहीं थे हुए। अभी फिर नए सेंसस अनाउंस्ड हैं, लेकिन अभी कहना भी कबल उस वक्त है, और मैं आपको फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये चीजें हमारे कार्ड्स पे नहीं है। आजम नजीर तारड़ का निगरान सेटअप में तोसी का इंदिया। आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश मौजूद है। 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस भी इंतखाबात की तारीख तब्दील हुई थी। इंतखाबात कौन सी मरदमशुमारी के तहत होंगे, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। वफाकी वज़ीर कानून पंजाब में जनरल इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। गवर्नर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट का गवर्नर पंजाब के वकील के बगैर तैयारी आने पर बरहमी का इजहार। ये जमहूरियत का मामला है, आप बिल्कुल संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है और उसकी तारीख देना फौरी तौर पर जरूरी है। गवर्नर पंजाब जो हैं वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तमाम मंसूबे इस बुनियाद के ऊपर बन रहे हैं कि किस तरीके से आइन को मजरू किया जाए। खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। कुछ अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने फिर भी माजी से नहीं सीखा। इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे, चाहे ये इंपोर्टेड जितना भी भागने की कोशिश करें। आइन के मुताबिक नवरोज में इंतखाबात कराना जरूरी। गवर्नर पंजाब अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अब आइन को मजरू करने के मंसूबे बन रहे हैं। आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। कुछ अनासर ने माजी से कुछ नहीं सीखा। ये तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तानी अवाम का केस है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया टॉक। पाकिस्तान और रूस के बाहमी ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। आला सतह मुज़ाकरात के लिए दावत पर रूसी वज़ीर ख़ारिजा के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो की रूसी हममनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रहे हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दोनों मुल्क अपनी काविशें जारी रखेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा। इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियां देने का मुकदमा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। हमने कोई कानूनी रास्ता नहीं छोड़ा। दरखास्त जमानत में अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली सील। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरू का वक्फ इमलाक ने लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए। ऑपरेशन के दौरान जिले इंतजामिया ने पुलिस और FIA से मदद ली। शेख रशीद और उनके भाई को मुतादिद नोटिस भेजे गए, लेकिन वो कोई रिकॉर्ड या मुस्तनद दस्तावेजात पेश न कर सके। मतरू का वक्फ इमलाक का मौक़िफ़। लाल हवेली दिन के उजाले में आए, आओ गिराओ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी। किसी में हिम्मत है तो आके लाल हवेली गिराओ। असल इनको तकलीफ ये हो गई है कि परसों बरतानिया की 3 कंपनियां धनराज और लाल हवेली पे फिल्म बनाना चाहती है, जो इनको बर्दाश्त नहीं है। अगर ये हमारी नहीं है तो हम कौमी मुजरम हैं। हम किसी से लड़ना नहीं चाह रहे, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। रात के अंधेरे में लाल हवेली पर शबखून मारा गया। हिम्मत है दिन में आओ और हवेली को गिरा कर दिखाओ। बरतानवी कंपनी लाल हवेली पर फिल्म बनाने जा रही है, जो इनको बर्दाश्त नहीं। लाल हवेली जाती प्रॉपर्टी साबित ना हुई तो हम कौमी मुजरिम हैं। किसी से लड़ना नहीं चाहते, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। दो तहलील शुदा असेंबलियों की तो आपने अभी तक
कोई डेट ही नहीं दी इलेक्शन की। लोग इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं कि हम इलेक्शन में अपनी वोट दें। आप इलेक्टेड असेंबली को आने से रोक रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। खुदारा इस पाकिस्तान के हाल पे रहम करो, जो हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। बजाय ये कि जी नेशनल असेंबली पे इलेक्शन कराओ ज़िमनी 4 महीने के लिए, बहुत बेहतर है आप सारी इलेक्शन करवा दें। तहलील शुदा असेंबलियों के दोबारा इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। इलेक्टेड असेंबली को आने से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में पहले ऑल पाकिस्तान हिफ्ज़-ए-मा तजवीद मुकाबलों का इनेकाद। मालाकंड के मोहम्मद अजहान की पहली पोजीशन, मर्दान के मोहम्मद अली की दूसरी, जबकि कराची के हारिस अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। विफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर की शिरकत। कामयाब हुफाज़ किराम में असनाद तकसीम। मुफ्ती तकी उस्मानी मौसम की खराबी के बायस ना पहुंच सके। ऑडियो पैगाम सुनाया गया। लाहौर और गिरदुनवाह को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद।